ये धार्मिक ध्रुवीकरण अपने तक रखिए, राजनेताओं तक रखिए, बच्चों तक ना लाइए। बच्चों तक लाइएगा तो भैया बहुत बुरा होगा, हम और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। हिजाब हमारा हकीकी हक है। हाँ। तो मेरा मानना है कि इस पर सवाल ना उठाए, क्योंकि इतने साल से कभी सवाल नहीं उठा है, तो फिर हम या आप उठाने वाले होते कौन है। कर्नाटक मामले में प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। और शिक्षण संस्थानों का भगवाकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि राजनीति जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे समाज को प्रभावित करती है, और शायद राजनेता यही सब सोचकर राजनीति करते हैं ताकि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सके, हमारे समाज को प्रभावित कर सके। पिछले दिनों का एक मामला है, कर्नाटक के हुडवी से निकलकर ये मामला सामने आया, जहां हिजाब को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो गया। हम तब तक चुप थे जब तक राम मंदिर की बात होती थी, हम तब तक चुप थे जब आप लोग सड़कों पर हिंदू मुसलमान करते थे, हम तब तक चुप थे जब कोई भगवा लहराता था या कोई हरा लहराता था। मुझे इस सब से आपत्ति नहीं, आप सड़कों पे लहराइए, अच्छी बातें हैं, पर जब यूनिवर्सिटी में इन तमाम तरह की चीज़ें जाने लगी, बच्चों को परेशानियां होने लगी। कल का एक वायरल वीडियो आप देखे होंगे किस तरीके से एक मुस्लिम युवती के पीछे बहुत सारे युवा लड़के भगवा लहरा रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि भैया अपनी बहन आपकी अपनी है ना, और दूसरी की बहन के ऊपर भगवा लहराइएगा, हैं? बेटी सबकी एक ही होती है, बेटी बेटी होती है, और महिला महिला है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। हमारे साथ अभी कुछ बहनें हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या मामला है। सबसे पहले आप हिजाब पहनी हुई हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम साफिया हुआ। साफिया जी, मुझे एक बात बताइए कि ड्रेस कोड बदल जाने से, है ना, मतलब कोई फ़र्क पड़ता है क्या लाइफ में? देखा जाए तो फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हिजाब हमारा हकीकी हक है। हाँ। तो मेरा मानना है कि इस पर सवाल ना उठाए, क्योंकि इतने साल से कभी सवाल नहीं उठा है, तो फिर हम या आप उठाने वाले होते कौन है। ये मेरा निजी मामला है, तो इसमें दखलंदाजी ना करना तो मुनासिब नहीं है। देखिए, यूनिवर्सिटी अपनी जगह कहती है कि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी का एक ड्रेस कोड होता है, आप उस ड्रेस में जाइए, स्कूल में पढ़ाई कीजिए, पर ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अगर सूट पहन के जाए, कोई वाइट पहन के जाए, कोई येलो पहन के जाए, या कोई ब्लैक पहन ले ऊपर से नीचे, तो वो ख़राब हो जाए। कोई पगड़ी पहन के जाए, कोई चंदन लगा के जाए, कोई माला पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मगर कॉलेज में जाके हिंदू मुसलमान करिएगा, भगवा लहराइएगा और एक लड़की के पीछे भेड़ियों की तरह दौड़ जाइएगा, ये कहाँ तक सच है? आइए, हमारे साथ लीडर भी हैं इन लोगों की। क्या नाम है आपका? मैं महिला कॉलेज की अध्यक्ष अप्सरा कुमारी। क्या कुछ मन में होगा ना हिजाब के लिए, जो पूरा मामला चल रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसी के लिए आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए था, सबकी बहन बेटियां एक जैसी हैं, है ना? क्यों किसी के पीछे भेड़ियों की तरह लोग घूमेंगे? जी, मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि संविधान ही हम लोग को ये राइट देता है। आर्टिकल 25(1) में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी अपने रिलीजियस को, धर्म को अपना सकता है, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं लगा सकता है। बट कुछ ऐसे इंसान हैं जो कॉलेज में लड़कियों की तरफ गलत तरह का व्यवहार रखते हैं, जो लड़कियों का ना सिर्फ धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं लड़कियों का, राइट? तो और उस पर सिर्फ व्यापार ही नहीं, बाकी लड़कियों को आप बेच के खाना में दवाई मिलाया जाता है। आप सोच सकते हैं किस तक मतलब इंसान गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि किसी का कोई धर्म में तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। सबका अपना तो अपना राइट है, फंडामेंटल राइट है पहनने का, तो इसमें बिल्कुल स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। स्टॉपेज नहीं होना बिल्कुल चाहिए। हिजाब को लेकर जो माहौल है वो इसीलिए गरमाया है क्योंकि जो आपकी राजनीति है ना, वो संसद से लेकर आप जनसभा में तो दिखाते ही हो, पर अभी जो नेताओं की जो अंदर की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक कीड़ा उनको काटने लगा। अब उनको लगा कि नहीं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन तमाम जगहों पे हमें अब बच्चों का भी ध्रुवीकरण करना है। एक माहौल होता था जब एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर एक धर्म, हर एक समुदाय के बच्चे एक साथ बैठते थे, एक साथ बातें करते थे और हर एक तरह की चीज़ें होती थी। पर आज का वो दिन है जब एक ड्रेस कोड को लेकर पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है। और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका सिस्टर? शमा परवीन। शमा परवीन जी, मुझे बताइए कि अगर आपकी कोई हिंदू दोस्त भी होंगी जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ती होंगी, है ना, तो आप मुस्लिम हैं, आपस में तो कोई वैसा नहीं होता होगा ना, आप हिजाब पहन के जाते होंगे, फिर भी वो कंफर्ट फील करती होगी, साथ में बैठ के बातें करते होंगे, घूमते होंगे? बिल्कुल घूमते हैं ना? बिल्कुल घूमते हैं, और हम लोगों को एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं और ना कोई दिक्कत पेश आती है। अब कोई चंदन लगा कर आए या कोई हिजाब लगा कर आए,
इसमें जब हम लोगों को कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है तो सरकार को कीड़ा क्यों काट रहा है? सरकार को कीड़ा इसलिए काट रहा है क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, समझ रहे हैं इन बातों को? सरकार को कीड़ा क्यों काट रहा है? क्योंकि सरकार जो है वो ध्रुवीकरण करके ही सरकार बनाई है। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण अपने तक रखिए, राजनेताओं तक रखिए, बच्चों तक ना लाइए। बच्चों तक लाइएगा तो भैया बहुत बुरा होगा, हम और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। वैसे आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार। रिकॉल इलेक्शन भी है अगर ये चीज़ होता है तो। क्या बोल रहे हैं? रिकॉल? हम ये बोले अगर इस टाइप से बच्चों के साथ व्यवहार होता है तो संविधान में रिकॉल इलेक्शन का भी ये महत्व हाँ जी। है। अगर उस टाइप से सरकार हम लोग की वैल्यू को नहीं दे रही है, लड़कियों को नहीं दे रही है इम्पोर्टेंस, तो रिकॉल इलेक्शन चीज़ का नाम होता है जिसमें इलेक्शन एक नेता जीत के आया हुआ फिर से इलेक्शन का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मुझे लगता है अगर इस टाइप से कुछ भी हुआ, अगर इस चीज़ को बदला नहीं गया तो हम लोग रिकॉल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। रिकॉल इलेक्शन? जी बिल्कुल। अब बच्चों को बुद्धू मत समझिएगा, सरकार में रहने वाले लोग। लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। धन्यवाद।